डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और चौथे सप्ताह का कार्य है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चौथे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, इनके कार्यपत्रक 19 से लेकर 24 तक और साथ में आकलन 2 भी। फर्स्ट, मिलान कीजिए। ए वाला 3 लीटर और 725 मिलीलीटर, इसका मिलान कर देंगे हम इस चौथे वाले से 3725 मिलीलीटर। फिर बी वाला 5 लीटर 608 मिलीलीटर, तो इसका मिलान हम कर देंगे 6.608 लीटर से। फिर सी वाला 8.685 लीटर, इसका मिलान करेंगे हम 8685 मिलीलीटर से। फिर डी वाला है 7685 मिलीलीटर, तो इसका मिलान कर देंगे हम 7.685 लीटर से। ई वाला है 1.450 लीटर, तो इसका मिलान करेंगे हम यहाँ पे सिक्स्थ वाले से 1 लीटर और 450 मिलीलीटर। फिर एफ वाला है 4500 मिलीलीटर, तो इसका मिलान करेंगे हम फर्स्ट वाले से 4.5 लीटर इसके साथ में। एफ वाले का मिलान करेंगे फर्स्ट वाले से। अगर इस कार्यपत्र को आप पहले कर चुके हैं तो भी आप उत्तरों का मिलान जरूर कर लें। सेकंड है, एक पानी की टंकी की क्षमता 500 लीटर है, इसमें अभी 160 लीटर 500 मिलीलीटर पानी भरा है। अब इसका क्वेश्चन है, टंकी को पूरा भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 500 लीटर में से हम इनकी इसकी कुल क्षमता में से यदि हम अभी जो पानी भरा हुआ है इसको घटाव कर दें तो हमारे पास आवश्यकता निकल जाएगी कि अभी इसमें कितना पानी और डाला जा सकता है। तो हमें घटाव करना है 160 लीटर 500 मिलीलीटर। तो ऊपर यहाँ पे हमें मिलीलीटर नहीं दिया गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 इसको कर लिया है। तो अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर 0 है जबकि हमें 5 का घटाव करना है, तो यहां से हासिल लेना शुरू करेंगे तो ये बनेगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 का 9 आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पे बचा हुआ है 4, 4 में से घटाएंगे तो 3। 339 लीटर और 500 मिलीलीटर। फिर आगे दूसरा, यदि टंकी में से 33 लीटर 300 मिलीलीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में शेष कितना पानी बचेगा। यानी कि अभी टंकी के अंदर है 160 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये वाला पानी है। इसमें से निकाल लेंगे 33 लीटर और 300 मिलीलीटर, तो मिली में से मिली घटा देंगे। 500 में से 300 मिली घटाएंगे तो बचेगा 200 मिली। 160 में से हम 33 लीटर का घटाव करेंगे तो बचेगा 127 लीटर। तो हमारा आंसर आएगा 127 लीटर 200 मिलीलीटर। तीसरा है, एक डॉक्टर ने सीता को दिन में 2 बार 5 मिली दवा पीने की सलाह दी। यदि दवा की शीशी में 100 मिली दवा है तो उस शीशी में सीता के लिए कितने दिन की दवा पर्याप्त है। तो दिन में 2 बार पीनी है और 5-5 मिली पीनी है, तो एक दिन में ली दवा, एक दिन में कितनी दवा ली जाएगी। 5 ml को हम 2 से गुणा कर देंगे। 5-5 ml 2 बार ली ना दिन में, तो एक दिन में ली गई है 10 ml, तो 100 मिली की दवा चलेगी। तो 100 मिली को हम 10 से भाग कर देंगे तो हमारे पास दिनों की संख्या आएगी कि कितने दिन तक वो दवाई चलेगी। तो इसका उत्तर आएगा 10 दिन। फिर चौथा, यदि राम के पास 500 मिली दूध के 3 पैकेट हैं और श्याम के पास 250 मिली दूध के 7 पैकेट हैं, तो किसके पास दूध की मात्रा अधिक है और कितनी अधिक है। तो राम के पास हैं 500 मिली के 3 पैकेट, तो 500 गुना 3 ये बना 1500 मिली। वह श्याम के पास हैं 250 मिली के 7 पैकेट, तो ये हुआ 1750 मिली। तो यहाँ पे इन दोनों की यदि हम तुलना करके देखें तो श्याम के पास ज्यादा दूध है। श्याम के पास 250 मिली दूध ज्यादा है, क्योंकि इसके पास है 1750 मिली, इसके पास है केवल 1500 मिली। फिर पांचवा, कौन सी मात्रा सबसे अधिक है। 250 मिली के 8 पैकेट
तो ये बनेगा कुल 2000 मिलीलीटर। 500 मिली के 3 पैकेट, तो ये बनेंगे 1500 ml। 150 मिली के 12 पैकेट, तो ये बनेगा 1800 ml। और 1 लीटर के 3 पैकेट, तो ये बनेगा 3000 ml। तो इनमें सबसे अधिक मात्रा ये वाली ही है, तो इस पे हम राइट टिक कर देंगे। अगला कार्यपत्रक, चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 20। पहला, 2 दुकानों की मूल्य सूचियां नीचे दी गई हैं। मूल्य सूची देकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये मूल्य सूची है काका किराना स्टोर की, और ये वाली मूल्य सूची है प्रताप किराना स्टोर की। इसमें यहाँ पे हमें सामान बताया गया है क्रम से कि कौन सा सामान किस रेट में मिलता है। अब क वाला सवाल है, किस दुकान में आटा अधिक महंगा है और कितना। आटा देखते हैं हम। आटा यहाँ पे काका किराना स्टोर में मिलता है 32 रुपए का 1 किलो, और प्रताप किराना स्टोर में मिलता है 29 रुपए का 1 किलो। इसमें महंगा है, और यहाँ पे अंतर है 3 रुपए का। आटा काका किराना स्टोर में 3 रुपए महंगा है। फिर ख वाला है, किस दुकान में अरहर दाल सस्ती है और कितनी। अब की बार हमें यह बताना है कि अरहर दाल सस्ती कौन से में है। तो यहाँ पे काका किराना स्टोर में अरहर दाल मिलती है 126 रुपए की, और प्रताप किराना स्टोर में मिलती है 118 रुपए की। तो इस वाली दुकान में इनके प्रताप किराना स्टोर में यह है, और अंतर कितना है इनका, 126 में से 118 का घटाव करेंगे तो 8 का अंतर आएगा। प्रताप किराना स्टोर में अरहर दाल 8 रुपए सस्ती है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ग वाला, किस दुकान में चावल 69 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं। आप देखें चावल का रेट यहां पे है 69 रुपए, और इस वाली दुकान में है 73 रुपए। तो हम इस दुकान का नाम लिखेंगे काका किराना स्टोर, काका किराना स्टोर में। फिर घ वाला, यदि आप प्रताप किराना स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदें और दुकानदार को 50 रुपए का नोट दें तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा। तो इसमें आप देखें प्रताप किराना स्टोर में 1 किलो चीनी, तो चीनी का रेट है यहाँ पे 42 रुपए, और हमने उसको दिए हैं 50 रुपए। वो अपने 42 रुपए रख लेगा और उसके बाद हमें 8 रुपए वापस करेगा। फिर आगे दूसरा, सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन का परिवार 25 ग्राम, शंकर का परिवार 60 ग्राम और राधा का परिवार 75 ग्राम अदरक का उपयोग रोजाना करते हैं। अ वाला, एक सप्ताह में चारों के परिवार कितनी कितनी अदरक का उपयोग करेंगे बताइए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी इस मात्रा को हम 7 से गुणा कर देंगे। सरोज का परिवार, तो सरोज का परिवार रोजाना 50 ग्राम अदरक का प्रयोग करता है, इसकी गुणा हम 7 पर कर देंगे तो यह आएगा 350 ग्राम। फिर मोहन का परिवार रोजाना 25 ग्राम अदरक का प्रयोग करता है, तो 7 दिन में प्रयोग करेगा ये 175 ग्राम। फिर शंकर का परिवार रोजाना 60 ग्राम अदरक का प्रयोग करता है, तो 7 दिन में तो 0 और 6 सत्ते 42, 420 ग्राम। फिर राधा का परिवार रोजाना 75 ग्राम अदरक का प्रयोग करता है, 75 ग्राम गुना 7, तो यह आएगा 525 ग्राम। ब वाला, एक सप्ताह में सभी के परिवार मिलकर कितनी अदरक का उपयोग करेंगे, यानी कि ये सभी परिवारों की कुल अदरक है कि सरोज के परिवार ने 350 ग्राम, मोहन के परिवार ने 175, शंकर के परिवार ने 420 और राधा के परिवार ने 525 ग्राम अदरक का प्रयोग किया है एक सप्ताह में। अब हमें इस पूरी अदरक को जोड़ लेना है, तो इसका जोड़ आएगा 1470 ग्राम, 1470 ग्राम। नीचे हम बता देंगे 1 किलोग्राम 470 ग्राम, क्योंकि यहां पे इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। 400 ग्राम को अलग रख लेंगे, 470 ग्राम को अलग रख लेंगे, और ये 1000 ग्राम है, इसका हम किलोग्राम बना लेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 1 किलोग्राम 470 ग्राम।
अगला कार्यपत्रक। अब आगे है चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्यपत्रक 21। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिखाई गई घड़ी में कितने बजे हैं? तो यहाँ पे आप देखें घंटे वाली सुई 9 की तरफ है और मिनट वाली सुई है 3 की तरफ। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे ये जो एक एक अंक हैं, मिनट वाली सुई एक अंक की दूरी को 5 मिनट के बराबर तय करती है। तो यहां तक आने में कुल उसको 15 मिनट लग गए, 9:15। ये वाला सही है। दूसरा, कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है? 9 मिलीमीटर। फिर है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। इस वाली लंबाई से तो ये वाली लंबाई ज्यादा है। फिर 2 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। इस वाली से ये वाली ज्यादा हो गई। और फिर है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली लंबाई सबसे बड़ी है। तीसरा, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम रिक्त स्थान में आने वाली मात्रा है। तो ये टोटल हुआ 2 किलोग्राम, क्योंकि ये 2000 ग्राम बन गया है और 2000 ग्राम से बनेगा 2 किलोग्राम, तो इस पे हम राइटिंग कर देंगे। फिर चौथा, यहाँ पे चॉकलेट के चित्र हैं। यदि एक चॉकलेट 24 रुपए की है तो तीनों चॉकलेटों का कुल मूल्य है। तो 24 रुपए को हम 3 बार जोड़ लेंगे या 24 की गुना 3 पर कर देंगे। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो ये वाला हमारा राइट होगा 72। फिर आगे फिफ्थ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 घंटे, यहाँ पे हमें मिनट में बताना है कि 2 घंटे कितनी मिनट के बराबर होंगे। तो 2 घंटे होंगे 120 मिनट के बराबर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। फिर आगे है 60 सेकंड, हमें यहाँ पे मिनट में बताना है तो 1 मिनट बनेगी। 5 मिनट, तो ये हमें सेकंड में बताना है, 5 मिनट से बनेंगी 300 सेकंड। फिर 180 मिनट, तो ये हमें घंटे में बताना है, 180 मिनट से बनेंगे 3 घंटे, क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटा, 120 मिनट से 2 घंटे, तो 180 मिनट से बनेंगे 3 घंटे। फिर आगे सिक्स्थ वाला है, रिक्त स्थानों को लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह से भरिए। क वाला, यहां पे बताया 80 मिनट और यहां पे बताया 1 घंटे 15 मिनट। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, उसमें हम 15 और जोड़ लें तो कुल बनेंगी 75 मिनट। फिर भी ये वाली संख्या बड़ी है तो हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर ख वाला, 2 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, तो ये वाला समय ज्यादा है, हम लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर ग वाला, 125 मिनट और यहां पे बताया 1 घंटे 25 मिनट। इसको हम समझ लेते हैं। 1 घंटे में होती है केवल 60 मिनट, उसमें हम 25 मिनट और जोड़ दें तो ये बनेगा केवल 85 मिनट, जबकि यहां पे है 125 मिनट, तो ये वाला समय ज्यादा है तो हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर घ वाला, 2 घंटे 30 मिनट और पीछे बताया 150 मिनट, तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 2 घंटे में हुई 120 और ये वाला 30 और जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 150 मिनट। तो दोनों तरफ बराबर हुआ ये। फिर ये लास्ट वाला है 6 घंटे 10 मिनट और पीछे है 5 घंटे 58 मिनट, यानी कि यह वाला समय अभी 6 घंटे हुए नहीं है पूरे। 6 घंटे होने में भी 2 मिनट की कमी है, जबकि ये 6 घंटे पूरे पूरे हैं और 10 मिनट ज्यादा हैं। तो ये वाला बड़ी संख्या है ये वाली, तो हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सातवां है, राधिका के पास 2 लीटर दूध है, वह इसे 250 मिली वाले गिलासों में भरना चाहती है। उसे इस पूरे दूध को भरने के लिए कुल कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? तो इस 2 लीटर को हम पहले मिलीलीटर में बदल लेते हैं, तो ये बनेगा 2000 मिलीलीटर। अब इसको हम भाग कर देंगे 250 मिलीलीटर से, तो कुल 8 गिलासों में हम इसको डाल सकते हैं। फिर इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक खाली बाल्टी को पूरा भरने के लिए 200 मिली के मग से 25 बार पानी डाला जाता है। बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी है? तो 200 की गुना हम 25 पर कर देंगे, तो 25 गुना 0 0, 25 गुना 0 0, 25 दूनी 50, तो ये बना
5000 मिलीलीटर, और 5000 मिलीलीटर से बना 5 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर से बनता है 1 लीटर। अगला कार्यपत्रक। अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का चौथे दिवस का कार्यपत्रक 22। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग, क वाला। तो इसमें आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, भले इस कोने से शुरू करें या यहां से शुरू करें, कहीं से भी किसी भी कोने से आप शुरू कर सकते हैं। चलो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर और 2 ये वाला, 4 और 2 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 ये वाला जोड़ेंगे तो ये बनेगा 12 सेंटीमीटर। यहां नीचे भरना है ख वाला। इसमें हम यहां से शुरू कर लेते हैं। ये वाला 3 सेंटीमीटर, फिर 2, तो यहां तक 5, 2 ये वाला 7, 8, 8 के बाद में 5 ये है 13, 13 में 3 और जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर। फिर ग वाली आकृति को देखें, किसी भी कोने से शुरू कर लें, हम यहां से शुरू कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में ये वाला 3 और जोड़ देंगे तो 14, तो परिमाप आएगा 14 सेंटीमीटर। अब घ वाला देखें, इसमें भी आप किसी भी कोने से शुरू कर लें, हम यहां से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में ये वाला 3 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 9 10 11, 11 में ये वाला 2 सेंटीमीटर जोड़ें, 11 और 2 13, 14 15 16 17 18, तो ये परिमाप बनेगा 18 सेंटीमीटर। फिर दूसरा, हल कीजिए क वाला। ये ट्रायंगल है, इसकी सभी भुजाएं 12 12 सेंटीमीटर की हैं, तो ये इनके 12 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36। भले आप ऐसे जोड़ लें, 12 में ये वाला 12 जोड़ें तो 24, 24 में ये वाला 12 और जोड़ दें तो बना 36, परिमाप आएगा 36 सेंटीमीटर। फिर ख वाला, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, 7 7 सेंटीमीटर की हैं, और इसकी भुजाएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 7 गुना 5 35 सेंटीमीटर। फिर यहां पर भी सभी भुजाएं 7 7 सेंटीमीटर की हैं, इसकी भुजाएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 की और 8 की गुना करेंगे तो यह आएगा 56 सेंटीमीटर। आगे घ वाला, यहां पे 18 सेंटीमीटर, यहां पे 15 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जोड़ें, ये बनेगा 33 सेंटीमीटर। यहां तक का हुआ 33 नीचे वाला, और ऊपर का भी है 33, तो कुल मिलाकर हुआ परिमाप 66 सेंटीमीटर। अब तीसरा, नीचे वर्गाकृत कागज ग्रिड पेपर पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ऊपर आकृतियां थी उसमें हमने केवल बाहर का जो दूरी थी वो हमने जोड़ी थी। अब की बार अंदर वाले जो खाने हैं ये वाले हमें गिनने हैं। एक वर्गाकार खाना बराबर 1 वर्ग इकाई। अब क वाला देखें, 1 2 3 4, एक लाइन में 4 खाने हैं, एक लाइन 2 3 4 5, ऐसी 5 लाइनें हैं, तो 4 गुना 5 हुआ 20, तो क वाली आकृति का क्षेत्रफल हुआ 20 वर्ग इकाई। अब ख वाली आकृति को देखें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें और 5 इसमें, 10 हो गए, यहां तक 15 हो चुके हैं, यहां तक 20, यहां तक 25 26 और 27, तो ख वाली आकृति का क्षेत्रफल है 27 वर्ग इकाई। अब ग वाली आकृति का हम देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 11 12 13, तो ग वाली आकृति का क्षेत्रफल होगा 13 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे वर्गाकृत कागज इनकी ग्रिड पेपर पर बनी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो एक वर्गाकार खाना बराबर 1 वर्ग इकाई। क वाला देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसका क्षेत्रफल होगा 21
वर्ग इकाई। ग वाली आकृति को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग इकाई। और घ वाली आकृति को देखें, 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो इसका क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग इकाई। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल इस वाली आकृति का है, ख वाली आकृति का, तो हम भरेंगे ख। अब पांचवा प्रश्न है, परिमाप का अर्थ होता है किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह, या किसी आकृति का वजन, किसी आकृति के चारों ओर की बाहरी लंबाइयों का योगफल। ये वाला बिल्कुल सही है, इस पे आप राइट टिक कर दें। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है, कार्यपत्रक 23। पहला है, पैटर्न को पहचानकर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो फर्स्ट वाला देखें, इसमें जो एरो का निशान है ये ऊपर की तरफ है, अगले वाले में नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब हम बना देंगे नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसका नियम ये है, एक बार तीर ऊपर और एक बार तीर नीचे है। सेकंड वाला है, तो इसमें आप ध्यान से देखें कि सभी आकृतियां दो दो बार आई हैं, सेम टू सेम आकृतियां एक दूसरे के अंदर आई हैं। जैसे ट्रायंगल है तो 2 बार हैं, ये स्क्वायर है तो 2 हैं इकट्ठे, और ये वृत्त है तो ये 2 हैं, ट्रायंगल है तो ये भी 2 हैं। तो हमें दो दो आकृतियां तो बनानी ही हैं। अब इनका क्रम देख लेते हैं हम। एक बार त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त, त्रिभुज वर्ग वृत्त, त्रिभुज वर्ग और वृत्त, इस प्रकार से इनको बनाएंगे। फिर इसका तीसरा पार्ट है, इसमें आप देखें एरो ऊपर की तरफ है, अगले वाले में ये 90 डिग्री घूम गया है घड़ी चलने की दिशा में। जिस प्रकार से घड़ी यूं चलती है उसी दिशा में चला है, ये 90 डिग्री घूम गया है ये। अगली आकृति में फिर से 90 डिग्री घूम गया, नीचे की तरफ आ गया। अगली आकृति में फिर से 90 डिग्री घूमकर यहां पे आ गया, ये वाला। अगली आकृति में फिर 90 डिग्री घूमकर ऊपर की तरफ चला गया। अगली आकृति में फिर 90 डिग्री घूमकर यहां साइड में आ गया, ये वाला। अब की बार फिर 90 डिग्री घूमेगा ये घड़ी चलने की दिशा में, तो नीचे की तरफ आएगा ये वाला आ गया। फिर अगली आकृति में 90 डिग्री फिर घूमेगा ये, इस प्रकार से होगा एरो घड़ी चलने की दिशा में, तो ये वाला आएगा। और अगली आकृति में फिर से 90 डिग्री घूमेगा और घड़ी चलने की दिशा में घूमेगा। तो इसका नियम ये बनेगा, तीर 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूम जाता है। ये जो तीर है, एरो का निशान है, ये 90 डिग्री घूमता है घड़ी चलने की दिशा में। दूसरा, संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। फर्स्ट है 10 20 30। तो यहां पे 10 10 जोड़ा गया है, या तो आप इसको 10 का पहाड़ा समझ लें, या फिर 10 10 जोड़ा गया है। नीचे नियम भी बताया है, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ो 50, 50 में 10 जोड़ दो तो 60। फिर दूसरा 3 8 13। तो यहां पे आगे वाली संख्या बड़ी हुई है, इनके कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, और फिर 8 में भी 5 जोड़ा गया है, तो बना 13। अब हम 13 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 23, 23 में हम 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 28। तो इसका नियम बनेगा, संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, यहां पे 3 है और जस्ट इसका 3 गुना हो गया है 9, और फिर इस 9 का भी 3 गुना हो गया है 27। अब हम 27 का भी 3 गुना कर देंगे, इनके 3 से गुना कर देंगे, तो 27 तिया 81। फिर 81 की गुना भी हम 3 पर करेंगे तो 243, 243 की गुना भी हम 3 पर करेंगे तो 729। इसका नियम बनेगा, संख्या को 3 से गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर चौथा, यहां पे 30 और 25 20, तो यहां पे कमी आई है, 5 5 की कमी आई है।
30 में से 5 घटाने पर 25, 25 में से 5 घटाने पर 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। इसका नियम बनेगा संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 64, 32, 16, 8। आप इसको ध्यान से देखें, ये आधा हुआ है। इनकी 64 का आधा 32, इनके 2 से भाग हुआ है। 32 को 2 पे भाग करेंगे तो 16, 16 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 8। अब 8 को हम 2 से भाग कर दें तो 4 आएगा, 4 को हम 2 से भाग करें तो 2 आएगा, और 2 को भी हम 2 पे भाग कर दें तो 1 आएगा। इसका नियम बनेगा संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तीसरा, नीचे दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 5, 5 का डबल हुआ 10, 10 का डबल हुआ 20, 20 का 2 गुना हुआ, इनकी 2 2 की गुना हुई है। 20 का 2 गुना हुआ 40, 40 का 2 गुना होगा 80। तो ये वाला हमारा राइट होगा। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में छठे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 24। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। तो ये जेब खर्च उन्होंने बताया है। इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे जैसे जेब खर्च 20 रुपए, गणना चिन्ह, कितने बच्चों को मिले हैं 20-20 रुपए। तो आप देख लें 20 यहाँ पे कितनी बार आया है। तो 20 यहाँ पे 5 बार आया है। तो हम इस प्रकार से गणना चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 होते ही और जो 5वां नंबर होगा वह तिरछी लाइन आएगी, तिरछी लाइन आएगी। तो ये होगा विद्यार्थियों की संख्या 5। फिर 40 रुपए, इनके 40 इसमें कितनी बार आया है आप काउंट कर लें। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बार आया है। तो 1 2 3 4, 5वीं लाइन होगी तिरछी, 6 7, तो पीछे भरेंगे 7। फिर 50 रुपए देखें कितने बच्चों को मिलते हैं, 50 की आप काउंटिंग करें तो ये होगा 5। और ये वाला हमें पहले से करके दिया गया है कि 70 रुपए मिलते हैं 8 बच्चों को। और 100 रुपए ये जेब खर्च है 0 बच्चों का। अब हमें नीचे वाले क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। सारणी को पढ़कर बताइए 50 रुपए जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 50-50 रुपए मिलते हैं 5 बच्चों को, ये भर देंगे हम 5। अगला है 70 रुपए जेब खर्च वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो 70 रुपए जेब खर्च वाले विद्यार्थी हैं 8, ये वाला 8 हम यहाँ पे भरेंगे। फिर आगे है 50 रुपए से कम जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इनके 50 रुपए से कम, इनके 20 रुपए खर्च करने वाले और 40 रुपए खर्च करने वाले, केवल इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 7, ये बनेगा 5 + 7 = 12। फिर अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये यहां पे है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख में अंक इस प्रकार थे। तो ये वाले अंक थे। इन प्राप्तांकों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। अगर किसी के 2 अंक आए हैं तो हमें गिन लेना है कि 2 कितनी बार आया है। जैसे कि इसमें 4 बार आया है तो पीछे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या 4। 3 अंक कितनी बार आए हैं, तो ये 5 बार आया है। तो हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, और 5वीं लाइन होगी तिरछी, पीछे भरेंगे 5। 4 अंक आए हैं 4 बच्चों के, 5 अंक आए हैं केवल 2 बच्चों के, और 6 अंक आए हैं केवल 2 बच्चों के। सारणी को पढ़कर बताइए 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 5-5 अंक प्राप्त करने वाले केवल 2 बच्चे हैं, तो ये 2 भर देंगे हम यहां पर। फिर अगला है 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 4 अंक प्राप्त करने वाले या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो हम इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे, क्योंकि या तो 4 अंक प्राप्त करते हैं या फिर 4 से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। तो 4 और 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8,
8 भरेंगे यहां पर। फिर अगला है कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम परख दिया था। तो यानी कि यहां पे सब बच्चों की संख्या को जोड़ लेंगे। 4 और 5 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 और 2 17। फिर आगे प्रश्न नंबर 3, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। परिवार में सदस्य संख्या, किसी के परिवार में केवल 2 ही जने हैं तो ऐसे 2 बच्चे थे। जिसके घर में 3 ही सदस्य हैं तो ऐसे 7 बच्चे थे। जिसके घर में 4-4 सदस्य हैं तो ऐसे 10 बच्चे थे। और जिसके परिवार में 5-5 सदस्य हैं ऐसे 9 बच्चे थे। फिर आगे है सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से कम है। तो 4 से कम सदस्य संख्या वाले ये रहे। जिसके घर में 2 सदस्य हैं ऐसे 2 बच्चे हैं। जिनके घर में 3 सदस्य हैं ऐसे 7 बच्चे हैं। तो 2 और 7 मिलकर हुए 9, तो 9 भरेंगे यहां पर। फिर आगे ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। तो इसने केवल हमें 4 से अधिक वाला पूछा है। 4 से अधिक वाले तो केवल ये वाले हैं 9। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके घर में 5-5 सदस्य हैं तो 9 भरेंगे यहां पर। फिर लास्ट वाला, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है। तो जिसके घर में 3 सदस्य हैं ऐसे 7 बच्चे हैं तो यहां पे भरेंगे 7। आगे है आकलन 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और हमारे 4 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद में आकलन 2। पहला क्वेश्चन है, एक बाल्टी 5 लीटर पानी से पूरी भर जाती है। यदि आपके पास 250 मिलीलीटर का एक मग है तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए आपको कितनी बार मग से पानी डालना होगा। यानी कि 4 बार यदि हम डालेंगे तो 1 लीटर पानी उसमें से आएगा। तो 4 बार डालने पर 1 लीटर। हमें निकालना है 5 लीटर, तो 5 गुना 4 कर देंगे जो कि आएगा 20 बार। फिर आगे दूसरा, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 4, 9, 16। तो यहां पे वर्ग दिया गया है। जो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं जैसे 1 का वर्ग होता है 1, फिर ये वाला है 2 का वर्ग। वर्ग का अर्थ है कि जैसे 2 है, 2 की गुणा हम 2 पे ही कर दें तो आएगा 4। फिर 3 की गुणा 3 पे ही की गई है तो 3 3 9। 4 की गुणा 4 पे की गई है तो 4 चौके 16। और यहाँ पे आएगा 5 की गुणा 5 पे करने पर तो ये आएगा 25। फिर तीसरा, एक विद्यालय की प्रार्थना सभा सुबह 8:15 AM पर शुरू होती है और 25 मिनट तक चलती है। इसके ठीक बाद 40 मिनट का पहला कालांश शुरू होता है। पहला कालांश किस समय समाप्त होगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्रार्थना शुरू हुई है 8:15 पर, 25 मिनट प्रार्थना चली, इसके बाद 40 मिनट तक अगला पीरियड चला। तो इस प्रकार से कुल समय लग गए हैं 65 मिनट। 65 मिनट का अर्थ है कि 1 घंटा और 5 मिनट। तो इसमें हम जोड़ दें 8 घंटे 15 मिनट में हम जोड़ देंगे 1 घंटा 5 मिनट, तो जो कि होगा 9 घंटे और 20 मिनट। ये वाला 9:20 ये वाला राइट होगा। चौथा, यदि तराजू के एक पलड़े में 500 ग्राम के 3 बाट रखे हैं तो दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए 250 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे हमें 6 बाट चाहिए, 6 बाट। फिर पांचवा, यदि 2 सेबों का वजन 3 संतरों के बराबर है और 1 संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है तो 1 सेब का वजन कितने चीकू के बराबर होगा। तो यहां पे यदि हम 2 सेब के बराबर में यदि हम चीकू रखना चाहें तो जैसे कि हमें बताया कि 1 संतरे के बराबर हमें 2 चीकू रखने पड़ेंगे, तो 3 संतरे के बराबर में हमें 6 चीकू रखने पड़ेंगे। इनकी 2 सेब का वजन होगा 6 चीकू के वजन के बराबर।
6 चीकू। तो एक सेब का वजन होगा 3 चीकू के बराबर, 3 चीकू। फिर 6 वाला है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। बताइए। 125 गुना 1, तो इसका मान हुआ 125 प्लस 45 गुना 0, तो यहां पे बन गया है 0। तो 125 में हम 0 जोड़ देंगे तो यह आएगा 125। फिर 7वां, एक बगीचे में आम के 12 पेड़ हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर 125 आम लगे हों तो अ वाला बगीचे में कुल कितने आम हैं? तो यहाँ पे एक पेड़ पर लगे हुए हैं 125 आम और ऐसे 12 पेड़ हैं। 125 की गुणा हम 12 पर कर देंगे। 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15। 1500, 1500 आम। फिर आगे ब वाला, यदि इन आमों को 10 डिब्बों में बराबर बराबर भरना हो तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आम आएंगे और कितने आम शेष बचेंगे? यहाँ पे कुल 1500 आम हैं। इनको हम 10-10, एक डिब्बे में 10 भरेंगे तो 10-10 के रूप में इनको बांट लेंगे। 1500 को हम 10 से भाग करेंगे तो यह आएगा 150। 150 डिब्बे हमें चाहिएंगे और शेष तो कुछ भी बचेगा नहीं। फिर 8वां, रीता के पास 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन है, क वाला। इस रिबन की कुल लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। तो मीटर से हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो हम 100 से गुणा करते हैं। 5 मीटर से बना 500 सेंटीमीटर और 40 ये वाला जोड़ देंगे तो ये बना 540 सेंटीमीटर। ख वाला, यदि रीता इसमें से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन अपनी सहेली को दे देती है तो उसके पास अब कितना रिबन बचा है? मीटर और सेंटीमीटर में उत्तर दीजिए। तो कुल रिबन है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। और उसने अपनी सहेली को दे दिया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो 0 में से 0 घटाएं 0। अब 4 में से 8 घटेगा नहीं, यहां से हासिल ले लें आप, तो ये बनेगा 14। 14 में से 8 घटाने पर 6 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर आएगा 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। फिर आगे 9वां सवाल है, राहुल शाम को 5:15 यानी कि 5:15 बजे पार्क में खेलने जाता है और 1 घंटे 20 मिनट बाद घर लौटता है। तो क वाला, राहुल कितने बजे घर वापस पहुंचा? यानी कि आप 5:15 में 1 घंटा जोड़ लें पहले तो ये बनेगा 6:15। 6:15 में आप 20 मिनट और जोड़ लें तो ये बनेगा 6:35। 6:35 पर। ख वाला, यदि वह घर पहुंचने के 30 मिनट बाद खाना खाता है तो उसके खाना खाने का समय क्या होगा? घड़ी का चित्र बनाकर सुइयां दिखाइए। अब वो 6:35 पर आया है, 30 मिनट बाद खाना खाएगा, इनके 7:05 पर वह खाना खाएगा। तो इस प्रकार से हम दिखा देंगे। 6 के बाद ये 7 होता है, यहाँ पे घंटे वाली सुई है 7 पर और मिनट वाली सुई है 1 पर। 10वां, पैटर्न को पूरा कीजिए और नियम बताइए। 2, 5, 8, 11, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। 2 में 3 जोड़ने पर 5 बना, 5 में 3 जोड़ने पर 8 बना, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। इसका नियम होगा, संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। और यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क, खाली स्थानों में आने वाली संख्याएं हैं। तो खाली स्थान है यहाँ पे 14 और 17, यह आएगा यहाँ पे। फिर ख, अगली 2 संख्याएं प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? जैसे 3 जोड़ा या 2 घटाया, तो हमने 3 जोड़ा है, 3 को जोड़ा हमने। फिर 11वां, एक जग को भरने के लिए 5 कप पानी की जरूरत होती है। क, यदि आपको ऐसे 3 जग भरने हो तो
आपको कितने कप पानी डालना होगा? यानी कि 5-5 कप 3 बार डालने पड़ेंगे। 5-5 कप 3 बार, 5 थी 15, 15 कप चाहिएंगे हमें। ख वाला, यदि आपके पास केवल 10 कप पानी है तो आप कितने जग पूरे भर सकते हैं? तो 5 कप लगेंगे एक जग भरने में, और जो बचे हुए 5 कप हैं वो लगेंगे दूसरे वाले जग को भरने में, तो 2 ही जग हम भर पाएंगे। 12वां, नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए और नियम बताइए। तो आगे हमें दे रखा है 3, 7, 15, 31, यानी कि 3 का डबल हुआ 6, यानी कि 3 की गुना हमने 2 पर करी तो बना 6, और फिर 3 की गुना 2 पे करने के बाद एक उसमें जोड़ दिया गया तो बना 7। अब 7 का दुगुना करके एक जोड़ देंगे, 7 का दुगुना 14, उसमें एक और जोड़ने पर 15 बना। अब 15 का दुगुना करके एक जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30, 30 में एक और जोड़ेंगे तो 31, 31 का दुगुना करके एक जोड़ेंगे तो 62 प्लस 1 63। अब 63 का दुगुना करेंगे तो 126, उसमें एक और जोड़ेंगे तो 127। क वाला, अगली दो संख्याएं क्या होंगी? तो जो कि हमने यहां पे भर दी हैं 63 और 127। ख, नियम समझाएं। संकेत, क्या यहां दोगुना करके एक जोड़ना जैसा कुछ हो रहा है? हाँ, यहां पे दुगुना करके एक जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि 3 ईंटों का वजन 12 किलोग्राम है तो ऐसी ही क वाला एक ईंट का वजन ज्ञात कीजिए। तो एक ईंट का वजन होगा 4 किलोग्राम। फिर ख वाला, 10 ईंटों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो एक ईंट का हमें पता लग गया कि 4 किलोग्राम है, तो इसकी गुणा हम 10 पर कर देंगे तो यह आएगा 40 किलोग्राम। फिर ग वाला, यदि आप अधिकतम 20 किलोग्राम वजन ही उठा सकते हो तो आप एक बार में अधिकतम कितनी ईंटें उठा सकते हैं? तो 20 किलोग्राम में कितनी ईंटें बनेंगी? क्योंकि एक ईंट का वजन है 4 किलोग्राम, तो 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो यह आएगा 5 ईंट। 5 ईंट हम उठा सकते हैं। फिर आगे 14वां, नीचे दिए गए जोड़ के सवाल में एक अक्षर एक ही अंक को दर्शाता है। यदि a+a+a बराबर 15 है तो क वाला, a का मान ज्ञात कीजिए। इनकी a को 3 बार जोड़ने पर 15 प्राप्त हुआ है, तो 5 को यदि हम 3 बार जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो a का मान है 5। ख वाला, a गुना a का मान क्या होगा? a का मान हमें पता लग गया कि वो 5 है, तो 5 की गुना 5 पर ही करेंगे तो आएगा 25। फिर ग, यदि a+b बराबर है 12 तो b का मान क्या होगा? a का मान तो हमें पहले से पता लग गया कि वो है 5, तो a के स्थान पे हमने रख दिया 5, 5 प्लस b बराबर है 12। अगले स्टेप में हम इस 5 को, जो यहाँ पे प्लस का है, इसको 12 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का बनेगा। ये यहाँ पे हमने अगला स्टेप किया है, तो b बराबर आ गया 12 - 5, तो 12 में से 5 घटाव करेंगे तो b बराबर आएगा 7।